थोड़ा बताइए हुआ पति को यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें भारतीय पर्यटकों के साथ 2 स्थानीय निवासी और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार हमले में 2 विदेशी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। हमलावर सेना की वर्दी और नकाब पहने थे, जिससे पर्यटकों को शुरू में खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। TRF ने दावा किया कि यह हमला कश्मीर घाटी में 85,000 से अधिक बाहरी लोगों के बसने के विरोध में किया गया, जिसे वे क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश मानते हैं। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। हमले के तरीके ने सबको हैरान कर दिया। आतंकियों ने टूरिस्टों से नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किए और पैंट तक उतरवाई ताकि धार्मिक पहचान का पता लगा सके। जो लोग मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी गई। कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। जो पढ़ नहीं पाया उसे वहीं मार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी एक महिला ने कहा, हम भेलपुरी खा रहे थे, अचानक 2 लोग आए। एक ने मेरे पति को देखकर कहा, यह मुसलमान नहीं लगता, और गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पुणे से आई एक पर्यटक ने बताया, हमलावरों ने पुरुषों को टारगेट किया। जो कलमा नहीं पढ़ सका उसे वहीं गोली मार दी गई। मेरे पापा को 3 गोलियां मारी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। एजेंसियों के अनुसार इस हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। हालांकि कौन सी तस्वीर किसकी है यह साफ नहीं हो पाया है। कश्मीर में धर्म के नाम पर खून खराबा और धर्म के आधार पर जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिशें लंबे समय से आतंक की छाया में पनपती रही हैं। कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें तो तलवार के बल पर बदला गया था कश्मीर का चेहरा। करीब 700 साल पहले कश्मीर की वादियों में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। साल 1338 में शाहमीर नाम के एक शासक ने कश्मीर में मुस्लिम वंश की नींव रखी। अगले 2 सदियों तक इस वंश ने घाटी पर राज किया। लेकिन इस कहानी का सबसे विवादित किरदार था सुल्तान सिकंदर, जो 1389 में गद्दी पर बैठा। कश्मीरी इतिहासकार प्रेमनाथ बजाज ने सिकंदर के शासनकाल को कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दौर बताया है। उसी समय दूर ईरान से एक सूफी संत सैयद अली हमदानी का बेटा सैयद मोहम्मद हमदानी घाटी में पहुंचा। सिकंदर ने उसका स्वागत किया और उसके लिए एक भव्य खानका बनवाई। सुल्तान सिकंदर धर्म के जुनून में डूबता चला गया। उसके दरबार में एक ब्राह्मण विद्वान सुहा भट्ट का खासा प्रभाव था। सैयद हमदानी ने सुहा भट्ट को इस्लाम कबूल करवाया और उसका नाम मलिक सैफुद्दीन रख दिया। उसने अपनी बेटी का विवाह भी उसी के साथ कर दिया। अब सत्ता के गलियारों में एक नई हवा बहने लगी थी। सैफुद्दीन के कहने पर सुल्तान ने फरमान जारी किया, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर कश्मीर छोड़ दो। मंदिरों को निशाना बनाया गया। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसालों में गलाकर सिक्कों में डाली गईं। घाटी का चेहरा तेजी से बदलने लगा, लेकिन समय ने करवट ली। 1420 में सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन तख्त पर बैठा। वह अपने पिता के ठीक उलट था, सहनशील, विद्वान और दयालु। उसने मंदिरों के पुनर्निर्माण का आदेश जारी किया, बाहर निकाले गए ब्राह्मणों को वापस बुलाया और जजिया कर समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि गोहत्या पर भी रोक लगाई गई। जैनुल आबदीन न सिर्फ फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था, बल्कि कला और संस्कृति का बड़ा संरक्षक भी था। उसके आदेश पर महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया गया। दरबार में हिंदू और बौद्ध विद्वानों को फिर से सम्मान मिला। शिव भट्ट उसका प्रिय चिकित्सक और सलाहकार बना। कश्मीर ने उस दौर में फिर से कुछ राहत की सांस ली। एक ऐसा समय जब तलवार की छाया के बाद फिर से शब्दों और संस्कारों ने जगह पाई। लेकिन उसके बाद फिर से धर्म के नाम पर खून बहा। 1989 के अंत में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत चरम पर थी। वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता अपनी किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स में लिखते हैं
कि 19 जनवरी की रात डर और सन्नाटे से भरी हुई थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी, सीटी बज रही थी, नारों की गड़गड़ाहट, नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर, क्या चाहते हो आज़ादी, काफिरों कश्मीर छोड़ दो। घरों के भीतर लोग कांप रहे थे। राहुल पंडिता जो उस वक्त बच्चे थे अपनी माँ को कांपते हुए देख रहे थे। माँ ने रसोई से एक लंबा चाकू निकाला और अपनी जवान बेटी को देखते हुए फुसफुसाई, अगर वे आए तो मैं पहले से मार दूंगी, फिर खुद को। कश्मीर की हवाओं में भय तैर रहा था, वो भय जो जुबान से नहीं आंखों और चुप्पी से चीखता था। इस त्रासदी का दूसरा चेहरा जम्मू कश्मीर के 2 बार राज्यपाल रहे जगमोहन ने अपनी किताब माई फ्रोजन ट्रुबुलेंस इन कश्मीर में दिखाया है। मार्च 1990, श्रीनगर का छोटा बाजार इलाका 26 साल का युवक बालकृष्ण उर्फ बी के गंजू जानता था कि उसकी जान खतरे में है। मस्जिद के लाउड स्पीकरों से उसका नाम लिया जा चुका था। गंजू और उसकी पत्नी घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे पर धमाकेदार दस्तक हुई। गंजू साहब कहाँ हैं? हमें उनसे जरूरी बात करनी है। बाहर से आवाज आई। पत्नी ने डरते हुए कहा, वो काम पर गए हैं। जवाब आया, इतनी सुबह? मोहतरमा दरवाजा खोलिए। दरवाजा बंद ही रहा तो हथियारबंद लोग खिड़की तोड़ने लगे। गंजू डर के मारे चावल के ड्रम में छिप गया, पर उसकी सांसों की आहट को आतंकियों ने सूंघ लिया। गोली चलने की आवाज आई। जब पत्नी कमरे में पहुंची तो चावल के ढेर से खून रिस रहा था। यह खौफ यही नहीं रुका। जगमोहन अपनी किताब में एक और दिल दहला देने वाला किस्सा बताते हैं। शलीगांव के एक पुराने शिक्षक और कवि सर्वानंद कौल प्रेमी अनंतनाग के शलीगांव में रहते थे। धमकियों के बावजूद उन्होंने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन 30 अप्रैल 1990 की शाम 3 हथियारबंद लोग उनके घर आए। परिवार को एक कमरे में बंद किया गया। प्रेमी और उनके बेटे को बंदूक की नोक पर उठा लिया गया। मोहल्ले के कुछ मुस्लिम पड़ोसियों ने रोकने की कोशिश की, पर बंदूक के आगे सब चुप हो गए। 2 दिन बाद गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी हुई 2 लाशें मिली। हाथ पैर तोड़े गए थे, बाल नोचे गए थे, चमड़ी जगह जगह से उधेड़ी गई थी और शरीर पर जलने के गहरे निशान थे। कश्मीर घाटी जो कभी सूफियों और संतों की सरजमी थी, अब अपने ही लोगों के खून से लाल हो रही थी। कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से खदेड़ा गया। उनके पीछे बची सिर्फ वीरान बस्तियां, जले हुए मंदिर और सिसकती यादें। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही थी। इस हमले के जरिए आतंकियों ने घाटी के पर्यटन उद्योग और भाईचारे को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है, यह हमला भारत को नीचा दिखाने और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए किया गया है। घाटी से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2024 में कहा था, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अब कश्मीर नहीं है। कश्मीर जिस मिक्स कल्चर के लिए जाना जाता है, वो कश्मीरी पंडित समुदाय के होने के कारण ही संभव हो पाया। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय पंडितों के पलायन पर अफसोस जताएगा।